शामिल हो पाए? क्या आखिरी बार वो अपने पति के चेहरे को देख पाए? दर्द की ये दास्तान देखकर आप समझ पाएंगे कि अपनों से दूर रहने वालों के लिए ये वक्त कितना मुश्किल है। शहर में हम बेसहारे, गाँव मेरा घर पुकारे, कल क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे। ये बीमारी जान लेती, काम छूटे घर उजाड़े, ये गरीबी हम जो जीते कम है क्या रे। गाँव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। मजदूरों की इस भीड़ में हर चेहरे की एक कहानी है। ये सिर्फ घर जाने की बेचैनी नहीं, इसके पीछे दर्द की अनगिनत दास्तान। ये सुनीता है, सिर पर सामान की गठरी और सीने में इतना गम जो आंसू बनकर आंखों से छलक रहा है। ये हमारे घरे मर गए बड़न भराई बड़न लई गलो तो हमारे के कैसे सासरम जो बादिन जा ये कहां कोई रहते हैं। दिल्ली में काम करके अपना पेट पालने वाली सुनीता के पति बिहार के सासाराम में थे। अचानक पति की मौत की खबर आई तो सुनीता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो जैसे थी वैसे ही सामान उठाकर चल पड़ी। सुनीता को सासाराम जाना था जो दिल्ली से करीब 976 किलोमीटर दूर है। इतना लंबा सफर कैसे तय होगा सुनीता नहीं जानती। वो तो बस किसी तरह आखिरी बार अपने पति को देखना चाहती थी। हमारे घरे मर गए बड़न भराई बड़न लई गलो तो हमारे के कैसे सासाराम जो बादिन जा सुनीता ऐसे ही रोते हुए दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर तक पहुंची, लेकिन नियमों की दीवार ने उसे यहां रोक दिया। यूपी सरकार का आदेश है कि मजदूर सड़क पर न दिखाई दे, इसलिए यूपी पुलिस ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। सुनीता छटपटाती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। सुनीता को इस तरह रोते देखकर एबीपी न्यूज रिपोर्टर निवेदिता शांडिल्य उनके पास पहुंची तो सुनीता ने एक बार फिर मदद की गुहार लगाई। गाड़ी पे मैडम जी हमारे के बैठा दी लई करो तो संघारे होई तेरी लाश परल बा। हम गाड़ी पे बैठा दी हम चल जाई घर। ये परिवारों का दर्द है। आप देखिए कि घर में किसी की मौत हुई है, जाना है मगर जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि व्यवस्था नहीं है जाने की। खुद से जो प्राइवेट ऑटो टेम्पो है, ट्रक है, उससे जाने से मनाही है, पैदल जाने से मनाही है। ऐसे में इन परिवारों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाएं, क्या करें। और यहाँ तक बात है मदद की, तो प्रशासन की तरफ से बहुत मदद होती हुई दिख नहीं रही है। जब एबीपी न्यूज ने सुनीता के दर्द की ये दास्तान दिखाई तो दिल्ली सरकार ने मदद का एक कदम बढ़ाया। सुनीता को एक शेल्टर होम में ले जाया गया। भरोसा दिया गया कि उसे ट्रेन से भेजने की व्यवस्था की जाएगी। कलेजे पर पत्थर रखकर सुनीता घर जाने का इंतजार करती रही, लेकिन 24 घंटे बाद भी ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि शेल्टर होम में उसके साथ बदसलूकी की गई। बोल रहे हैं कि जब ट्रेन चलेगा तब विदा करेंगे सर। किससे पूछा था आपने इस बारे में? वहाँ बड़े बाबू थे, वहाँ सिपाही सब लोग रहे हैं, वो सब लोग से पूछे, कोई नहीं बोल रहा है। कहे चलो अंदर चलो। हम डंडे करके इमरजेंसी से डरवा के घर में खतर के अंदर बंद कर दिया है रूम में। कल जब शेल्टर होम में लेके गए तब आपको भी डराया डंडे से? जी, हम रो रहे हैं तो कल रोने गाने से कुछ नहीं होगा। एबीपी न्यूज पर सुनीता की कहानी देखने के बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीपी श्रीनिवास ने उनकी तलाश शुरू की और उन्हें ढूंढकर मदद का भरोसा किया।
अभी यूथ कांग्रेस के लोग यहाँ पर उनको लेकर के आए हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, जिन्होंने प्रबंध किया है। और मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि राहुल गांधी के कहने पर इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया, इनको ढूंढा, इनको खोजा हमारी रिपोर्ट देखने के बाद, और यहाँ पर लेकर के आए हैं। वक्त बीतता जा रहा था, अपने पति के अंतिम दर्शन करने की सुनीता की आस भी टूटती जा रही थी, लेकिन आखिरकार सुनीता के सासाराम जाने का इंतजाम हो गया। इन लोग को गाड़ी व्यवस्था किया है। ये सुनीता देवी जी का बहुत दुखी कहानी है। 3 दिन हुआ है इनका पति हो गया है। कहीं ना कहीं वहाँ उनका पति का अंतिम संस्कार में जाना है। ऐसा स्थिति में तो परमिशन मिलता है तो दे दिया दिल्ली पुलिस ने, और अभी इनका गाड़ी व्यवस्था हो रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता एक गाड़ी का भी सुविधा कर रहा है। बट एक दुखी का बात क्या है, एक ही सुनीता देवी का कहानी नहीं है, हजारों सुनीता देवी ऐसा सड़क पे जा रहे हैं।